नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे पूरक वाचन। पूरक वाचन में सप्लीमेंट्री लेसन, जो आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सप्लीमेंट्री लेसन है, पेज नंबर 160। और टोटल 3 पूरक वाचन यानी 3 सप्लीमेंट्री लेसन आपकी टेक्स्ट बुक में है, जिसमें से फर्स्ट लेसन है शनि सबसे सुंदर ग्रह। शनि का मीनिंग क्या होता है? सैटर्न, सैटर्न प्लैनेट, यानी सैटर्न प्लैनेट सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट। सौर मंडल, सौर मंडल होता है सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति मतलब जुपिटर के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। यानी सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? जुपिटर। और उसके बाद सेकंड ग्रह है शनि ग्रह यानी सैटर्न। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना, 750 गुना बड़ा है। यानी हमारी अर्थ से ये 750 टाइम्स बड़ा है। कौन बड़ा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह अगर पृथ्वी को कंपेयर किया जाए तो ये पृथ्वी के साइज से 750 टाइम्स बड़ा है। शनि के गोले का व्यास, गोला है मतलब ये सभी ग्रह कैसे हैं? राउंड शेप में यानी सर्कल में। तो शनि के गोले यानी शनि के सर्कल का व्यास, व्यास मतलब होता है डायामीटर, 116,000 किलोमीटर है। इसका डायामीटर कितना है? 116,000 किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। अभी हमने पढ़ा था कि पृथ्वी से ये 750 टाइम्स बड़ा है। अगर दोनों के गोले का मतलब सर्कल का डायमीटर किया जाए तो ये पृथ्वी से करीब अराउंड 9 टाइम्स अधिक है। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना डिस्टेंस है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर का तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन सूर्य से शनि ग्रह कितनी दूर है? उसका 10 टाइम्स अधिक, यानी 50 × 10, 150 करोड़ किलोमीटर सूर्य और शनि के अंदर डिस्टेंस है। इसे दूरबीन होता है टेलीस्कोप। दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। अगर हम स्काई में देखते हैं तो हम इसे दूरबीन की जरूरत नहीं है। विदाउट दूरबीन भी हम ऐसे ही अपनी आई से इसे देख सकते हैं। कोरी आंखें मतलब टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। विदाउट टेलीस्कोप भी वी कैन सी सैटर्न ग्रह इन स्काई। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। हमारी पौराणिक मतलब हमारे जो पुरानी कथाएं हैं, पुरानी स्टोरीज जो हैं, ओल्डन डेज की जो स्टोरीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली शनि जो है सूर्य के पुत्र है, सूर्य का सन है। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। मतलब आकाश प्लैनेट कैसे हैं? सारे इस टाइप से हैं, तो उसमें यह ग्रह बहुत ही स्लो स्पीड से चलता है, बहुत ही स्लो स्पीड से वॉक करता है। इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया है। शनैः मतलब होता है स्लोली, चल मतलब वॉक करना, तो इसलिए इसे मतलब पुराने लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया है। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। बहुत ही स्लो स्पीड से जो ग्रह चलता है उसे शनैश्चर कहते हैं। तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी की सतह पर बहुत ही स्लो स्पीड से वॉक करता है। लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला। लेकिन पुराने टाइम में इसे शनैश्चर का नाम दिया गया था। लेकिन बाद के लोगों ने इसे क्या कहा? शनिचर, शनैश्चर नहीं, शनिचर। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों, सुपरस्टिशियस यानी सुपरस्टिशियस अंधविश्वास में जो बिलीव करते हैं, उन लोगों की रूह मतलब सोल कांपने मतलब शिवरिंग करने लग जाती है। जो अंधविश्वासी पीपल है, जो गलत चीजों को फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशियस पीपल जो हैं, जब वो शनि ग्रह का नाम सुनते हैं तो उनकी आत्मा, उनकी सोल शिवरिंग करने लग जाती है, मतलब डर जाते हैं वो लोग। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि क्या होता है? ज़ोडिएक साइन, यानी हमारी राशि में अगर एक बार यह आ जाए, हमारे ज़ोडिएक नेम में ये एक बार आ जाए,
तो 7.5 साल 7.5 years तक उसकी खैर नहीं। ये एक राशि में 7.5 years तक स्टे करता है। तो हर राशि के अंदर शनि ग्रह का टाइम आता है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। लेकिन जिस भी राशि में, जिस भी जोडिक साइन में ये एंटर करता है, तो वो 7.5 years तक वहां पर रहता है और उस पर्सन की खैर नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जब ये किसी भी जोडिक उसमें एंटर करता है तो 7.5 years तक वहां रहता है। उस समय जो पर्सन होता है वो बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। लेकिन जब इसकी एंडिंग होती है, जब ये फिनिश होता है, तो उस समय उस पर्सन को बहुत ही गुड रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कितना सच है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुं ओर मतलब ऑल द 4 साइड्स में वलय होते हैं, सर्कल, रिंग्स दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। यदि शनि को हम वैसे विदाउट टेलीस्कोप भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे टेलीस्कोप के साथ देखते हैं तो हमें इसके ऑल द 4 साइड्स में सुंदर सुंदर सर्कल, रिंग्स दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति, नेचर ने इसके नेक में, इस सैटर्न ग्रह में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्लैंड इसको पहनाए हुए हैं। शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। इसी वलय, इसी सर्कल, इसी रिंग्स के कारण यह सौरमंडल का सबसे ब्यूटीफुल ग्रह, सबसे अट्रैक्टिव ग्रह माना जाता है। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। तो अभी तक हमने पढ़ा, यह पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। इसके गोले का व्यास, इसका डायामीटर कितना है? 116,000 किलोमीटर। ठीक है, यानी पृथ्वी के व्यास से, पृथ्वी का जितना व्यास है, पृथ्वी का जितना डायामीटर है, उससे 9 टाइम्स यह बड़ा है। इसका 9 टाइम्स इसका बड़ा डायामीटर है। यह सौर मंडल का, सोलार सिस्टम का सेकंड ग्रह है, यानी सेकंड बड़ा ग्रह है। पुराने टाइम में इसे शनिश्चर कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही स्लो स्पीड से वॉक करता है। लेकिन आज के लोग इसे शनिचर कहते हैं। जब अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस पीपल इसके बारे में सुनते हैं, शनि का नाम सुनते हैं, तो वो थरथरा कांप जाते हैं। और इसके चारों तरफ, ऑल द 4 साइड्स में हमें रिंग्स दिखाई देते हैं। उस रिंग्स के कारण यह बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रह माना जाता है। इसे विदाउट टेलीस्कोप भी हम इस स्काई में देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके रिंग्स को देखना चाहते हैं तो हमें टेलीस्कोप की जरूरत होती है। ताजी जानकारी मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार बृहस्पति, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके अकॉर्डिंगली जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, इनके चारों तरफ भी रिंग्स हैं, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग्स हैं वो बहुत ही बड़े साइज के हैं और क्लियर हैं। उतनी क्लैरिटी हमें जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून में दिखाई नहीं देती। तो शनि ग्रह के वलय बहुत ही ज्यादा विस्तृत यानी बड़े हैं और स्पष्ट, क्लियर हैं। शनि के अद्भुत वलयों और इनकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। पुराने टाइम में, ओल्डन डेज में हमें शनि के बारे में पता था, लेकिन उसके रिंग्स के बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो मॉडर्न टाइम्स में ही मिली है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों 30 इयर्स में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। बहुत ही स्लो स्पीड से वॉक करता है, तो 30 इयर्स में सन का एक राउंड ये कंप्लीट करता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। साल भर, अगर 1 ईयर पहले हम उसको देखते हैं और आफ्टर 1 ईयर देखते हैं, तो हमें उसकी कंडीशन में, हमें उसकी स्थिति में
कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता, क्योंकि सन का एक राउंड कंप्लीट करने में ये 30 ईयर्स लेता है। इसलिए 1 ईयर के बाद इसकी जो प्लेस है वो हमें जरा सी भी उसमें चेंज दिखाई नहीं देता। चेंज होता है बट वी कांट मेक आउट। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक भी रहता है। मैंने अभी बताया था कि 7.5 ईयर्स तक भी रहता है और 2.5 ईयर्स, 2.5 साल मतलब 2.5 ईयर्स तक भी स्टे करता है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक है, मतलब अधिक दूर है। सूर्य से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन उससे 10 टाइम्स ज्यादा सूर्य से मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है उससे 10 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस सूर्य और शनि के बीच में है, यानी 150 करोड़ किलोमीटर इसमें इनका डिस्टेंस है, सूर्य और शनि का। इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है, इसलिए बहुत कम सनलाइट जो होती है शनि को मिलती है, शनि पर अवेलेबल होती है। पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा यानी 1/100, यानी पृथ्वी का जितना भी पार्ट है 100% पार्ट है तो उसका 1% पार्ट ही शनि को मिलता है। इसलिए शनि के वायुमंडल होता है एटमॉस्फेयर का तापमान, टेम्परेचर 0 के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, बहुत ही कूल ग्रह है, बहुत ही कूल प्लेनेट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस पर यह सूर्य से 150 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसके कारण इसे सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। अवेलेबल होती है, इसे मिलती है, लेकिन बहुत ही स्मॉल पार्ट मिलता है। और जब इसे सनलाइट नहीं मिलती तो इसके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर बाय होता है और इसी कारण से यह बहुत ही कूल ग्रह, बहुत ही ठंडा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। कितनी गैसों से बना है इसका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर? हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और एमोनिया। शनि की सतह मतलब सरफेस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर अभी तक हमें इसकी सरफेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं मिली है, हम इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। इसका जो बाहरी वायुमंडल मतलब बाहर का, शनि ग्रह के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो हम देख सकते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज है, लेकिन अंदर के बारे में हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, मतलब ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमारा जस्ट एक आइडिया है, एक गैस है कि हम इसके शनि भाग, जैसे शनि एक सर्कल है उसके सेंटर पार्ट में, केंद्र भाग मतलब सेंटर पार्ट में एक गुठली मतलब एक बिग सीड, जैसे आम मैंगो होता है, मैंगो के अंदर जो सीड होता है उसे गुठली कहते हैं। तो ऐसी ठोस गुठली, ठोस मतलब हार्ड से उसके ऐसा फील होता है कि उसके सेंटर पार्ट में, शनि के सेंटर पार्ट में यानी केंद्र भाग में एक ठोस, एक हार्ड सीड होना चाहिए। लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो है कि नहीं है, जस्ट ये हमारा एक अनुमान है। लेकिन चंद्रमा, मंगल मतलब मार्स या शुक्र, वीनस की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन मंगल या शुक्र, आज मंगल ग्रह पर आदमी पहुंच चुका है, लेकिन शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना मतलब शनि तक आदमी का पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अभी 2 दशक पहले, अभी 2 दशक मतलब 20 ईयर्स, 2 दशक होता है 10 ईयर्स, तो 2 दशक मतलब हो गया 10 + 10 20 ईयर्स तक शनि के 10 उपग्रह मतलब सैटेलाइट सर्च किए गए थे। कितने? 20 ईयर्स पहले तक शनि के टोटल 20 सैटेलाइट सर्च किए गए थे। लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 10 उपग्रह सर्च किए गए थे, लेकिन अब उसकी नंबर उसका बढ़ गया है और उसकी कितनी हो गई है संख्या? 17 हो गई है। यानी प्रेजेंट टाइम में शनि के 17 सैटेलाइट अवेलेबल हैं। धरती से भेजे गए स्वचालित होता है ऑटोमेटेड
अंतरिक्ष यान पायोनियर और वायेजर शनि के नजदीक पहुंचे। अंतरिक्ष यान होता है स्पेसक्राफ्ट, यानी ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट जो है शनि के नियर बाय पहुंचे थे, जिनका नाम था पायोनियर और वायेजर। ये स्पेसक्राफ्ट थे दो, पायोनियर और वायेजर, जो शनि ग्रह के नियर बाय पहुंचे थे। और उन्हीं के थ्रू हमें पता चला कि शनि के सैटेलाइट की नंबर सब बढ़कर 17 हो गया है। पहले कितना था? 10, अब 17 हो गया है। इसके अलावा शनि के कुछ और सैटेलाइट भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प ग्रह है। चंद्र इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका ये भी एक राउंड शेप में होता है। तो ये सैटेलाइट जो है, शनि का जो मेन सैटेलाइट है वो है टाइटन, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोलार सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प इंटरेस्टेड सैटेलाइट है। यानी शनि का एक सैटेलाइट है टाइटन, जो कि सोलार सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड सैटेलाइट है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। अगर चंद्रमा का और टाइटन का कंपैरिजन किया जाए शेप का, मतलब साइज का, तो वो साइज चंद्रमा के अकॉर्डिंगली टाइटन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। टाइटन का डायामीटर जो है वो 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह समझा जाता था, परंतु वायेजर यान की खोजबीन से पता चला कि बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है, जो बहुत ही सोलार सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड सैटेलाइट है। इसे सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट माना जाता था, लेकिन जो हमारे स्पेस क्राफ्ट गए थे उसके थ्रू हमें पता चला, यानी वायेजर स्पेस क्राफ्ट के थ्रू हमें पता चला कि बृहस्पति, जुपिटर का गैनीमेड सैटेलाइट सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी अभी तक हमें ये इंफॉर्मेशन थी, ये नॉलेज थी कि टाइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलार सिस्टम का, लेकिन अब जुपिटर का गैनीमेड सैटेलाइट जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। शनि पर जाना पॉसिबल नहीं है, स्पेसक्राफ्ट को उतारना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम टाइटन तक पहुंच सकते हैं। शनि हमारे सौर मंडल का एक अद्भुत मतलब यूनिक और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ, मतलब गुड या बैड मानना कोई भौतिक कारण नहीं है। हम कहते हैं कि ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है। जब हम अपनी हॉरोस्कोप दिखाने जाते हैं तो पंडित हमें बताता है, या हम बिलीव करते हैं इन बातों में कि ये ग्रह हमारी राशि में है इसलिए खराब है, यह ग्रह हमारी राशि में है तो ये शायद अच्छा है, लेकिन इसका कोई फिजिकल रीजन नहीं है। शनि तो हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, क्योंकि शनि हमारे सौर मंडल का, सोलार सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल ग्रह है। ठीक है, धन्यवाद। अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार बात की जाए तो आज शनि के उपग्रह यानी शनि के सैटेलाइट का नंबर कितना हो गया है? 82। ये पुराना लेसन है इसलिए इसमें बताया गया है केवल 17, बट आज न्यू उपग्रह सर्च किए गए, न्यू सैटेलाइट सर्च किए गए हैं और आज शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है।